और इधर दिल्ली चुनाव से पहले एक्शन मोड में है कांग्रेस, क्योंकि दीपक बाबरिया को दिल्ली प्रभारी पद से अब हटा दिया गया है और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन नए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं दीपक बाबरिया की जगह। तो स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि समय अभी बाकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ चुकी है और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। और स्क्रीनिंग कमेटी का जाहिर तौर पर यह कार्य होता है कि चुनाव के दौरान एक्टिविटी पर नजर रखना, तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहना, जमीनी स्तर पर किस तरह के कार्य हो रहे हैं इस पर नजर रखना। तो ऐसे ही ये जिम्मेदारी फिलहाल काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को सौंपी गई है और दीपक बाबरिया को पद से हटाया गया है और ये जिम्मेदारी अब निजामुद्दीन को दी गई है। कंचन कनौडिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। कंचन, दिल्ली प्रभारी पद से फिलहाल दीपक बाबरिया की जगह अब काजी निजामुद्दीन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या कुछ अपडेट है और आगे स्क्रीनिंग कमेटी कैसे काम करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, दीपक बाबरिया जो है हरियाणा और दिल्ली के जो प्रभारी थे कांग्रेस के, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि आज से ठीक 2 से ढाई महीने पहले ही उन्होंने अपना प्रभारी पद दिल्ली से जो है इस्तीफा दे दिया था। जब अरविंदर सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तब उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने कहा था कि अरविंदर सिंह लवली को दोबारा कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए मैंने ही आलाकमान को मनाया था और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब लवली पार्टी को इतनी बुरी तरीके से डैमेज करके जा रहे हैं तो फिर मैं अपना इस्तीफा दे दूं। उन्होंने उस समय ही दे दिया था। हालांकि ये जो उनका इस्तीफा है, दिल्ली से प्रभारी पद का इस्तीफा जो उन्होंने दिया था, वो अब जाकर जो है हाईकमान ने स्वीकार किया है और अब दूसरा प्रभारी को नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्होंने, आपको बताना चाहूंगी, दीपक बाबरिया ने हरियाणा से भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिलहाल हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जिस तरफ से एक देवेंद्र यादव जो है वो लगातार दिल्ली में अपनी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से जन जन से जाके मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम पार्टियों में आना जाना लगा हुआ है। दिल्ली को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जो जारी कर दी है, कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपनी जो है उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। तमाम तरीके की स्क्रीनिंग कमेटी, आपने जिक्र किया, स्क्रीनिंग कमेटी होगी, CWC की बैठक होगी और तब जाके उम्मीदवारों की मोहर पर जो है नाम पर मोहर लगाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रोसेस है, पहले CEC की बैठक होती है, CWC की बैठक होती है, तमाम बैठकों में उम्मीदवारों पर चर्चा करके, मंथन करके तब नामों को साझा किया जाता है। वो प्रोसेस अभी बाकी है, लेकिन हाँ, जल्द ही जिस प्रकार से कांग्रेस की जो क्या देवेंद्र यादव है वो दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अब कुछ समय बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो सभी दिल्ली न्याय यात्रा में जल्द ही शामिल होंगे और एक बड़े तौर पर, एक बड़े मंच पर सभी एक साथ दिल्ली में नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ना केवल अपनी दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, बल्कि उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन भी जो है आयोजित किया है और वो पूरा 1 महीना चलेगा। लोगों को संविधान का मुद्दा, राहुल गांधी जो लगातार लोकसभा के चुनाव से पहले से उठाते आ रहे हैं, दिल्ली में भी संविधान का मुद्दा कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अपना उठाने वाली है। लोगों को उनके हकों के बारे में बताने के लिए, लोगों की समस्या को जानने के लिए तमाम तरीके के प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसी की कड़ी में एक अगला स्टेप लेते हुए प्रभारी पद की भूमिका बेहद ही अहम होती है किसी भी पार्टी या राज्य में। तमाम तरीके की जितनी भी बैठकें होती है उसमें प्रभारी जो है बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको दिखती ही कांग्रेस पार्टी ने अपना जो दीपक बाबरिया ने आज से ठीक 2.5 महीने पहले इस्तीफा दिया था, उस पर मंथन करती हुई और आज अपना जो है नया प्रभारी भूमिका को निभाते हैं कांग्रेस के लिए देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपका तमाम जानकारी के लिए।